अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे माशाल्लाह। तो दोस्तों आज जो है वो मैं अडोब फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग की क्लास नंबर लेकर आया हूँ टूल, जिसमें हम लोग जो है वो दो टूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक है मूव टूल और एक है सिलेक्शन टूल। ठीक है, इन दोनों टूल्स को जो है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दिया करो। ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं दो टूल्स के बारे में। दो टूल्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में शायद मैंने जो है ना इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ बताया था, आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करने का जो वो तरीका बताया था। आज जो है वो हम दो टूल्स पढ़ने जा रहे हैं, एक है मूव टूल और एक है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं मूव टूल को। मूव का मतलब है हरकत करना। ठीक है, मूव का मतलब है हरकत करना। और टूल, टूल आप कुछ यूं समझ लीजिए कि टूल हर उस चीज को टूल बोलते हैं। उस चीज को टूल बोलते हैं जिसकी मदद से हम कोई काम कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लोग जो है वो एक कील लेते हैं, उसको दीवार में लगाना चाहते हो आप लोग। ठीक है, तो उसको कैसे लगाओगे? हथौड़ी की मदद से। ठीक है, हथौड़ी की मदद से आप उस कील को जो वो दीवार में लगा सकोगे। तो यहाँ पर जो हैमर है, हथौड़ी है, वो क्या है? टूल है। ठीक है, तो मूव टूल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा टूल जिसकी मदद से हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। तो कुछ यूं ही इसी तरह अडोब फोटोशॉप के अंदर भी टूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल हैं जिनको यूज करते हुए जो है वो हम जो तमाम काम है अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का, जो एक डिजाइन तैयार करने का जो सारा काम है वो हम टूल्स की मदद से करते हैं। हर टूल का एक अपना काम होता है, हर टूल का एक मुनफरद ही फंक्शन होता है। ठीक है, तो आइए हम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, फोटोशॉप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि टूल बार में जो टूल्स हैं उनको देखते हैं। और जिन दो टूल्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन दो टूल्स का हम मुलाहिजा करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब जो है वो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस ये रही हमारी टूल बार। ये साइड पे जो आपको स्लाइड नजर आ रही है सारी की सारी हमारी टूल बार है। इसमें हमारे सारे जो है वो टूल्स जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले देखें इन जो ये जो आपको टूल बार नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल ऊपर ये जो आपको राइट टॉप कॉर्नर पर आपको छोटे से दो एरोज नज़र आ रहे हैं। आप इनको जो है वो इन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो टूल बार पहले सिंगल लाइन में थी अब ये कन्वर्ट हो चुकी है इनटू टू लाइंस। ठीक है, अब थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको टूल्स को देखने में और समझने में। ठीक है, तो गाइस जिन दो टूल्स को हम आज पढ़ने वाले हैं वो है मूव टूल, ये रहा मूव टूल और ये रहा सिलेक्शन टूल। ठीक है, वैसे तो इसको हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी बोलते हैं। सिलेक्शन टूल या रेक्टेंगुलर मार्की टूल आप बोल सकते हैं, दोनों कोई मसला नहीं। ठीक है, अब जिस टूल को सिलेक्ट करोगे उसके बिल्कुल ऊपर आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बार नजर आ रही होगी। इसमें वो इसमें जो है आप लोगों को उस टूल की प्रॉपर्टीज भी दिखा रहा होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को जब सिलेक्ट किया, जैसे ही ऊपर उसकी मुझे प्रॉपर्टीज जो है वो दिखा रहा है। मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे उसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। जैसे मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो मुझे जो है वो क्रॉप टूल की प्रॉपर्टीज जो है वो दिखा रहा है। मैं सिंपली अपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल पर जाता हूँ। ठीक है, तो इससे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि अब देखो जैसे ही आप जिस टूल को सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से जो वो आपका कर्सर भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब मैंने सिलेक्शन टूल को जैसे ही सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ। मैंने माउस की जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करते हुए ड्रैग किया, जहाँ तक मैं सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ मैंने वहाँ लाकर अपने माउस की जो लेफ्ट की है उसको रिलीज किया। जैसे ही रिलीज किया तो आप देख सकते हो कि मेरी एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो है वो सिलेक्शन बन चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैं जैसे मर्जी जहां मर्जी जो है वो सिलेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये काम था रेक्टेंगुलर मार्की टूल का। ठीक है, अब इसकी चलते हैं प्रॉपर्टीज की जानिब। ठीक है, इसमें जो वो हम चेंजेस अगर कोई करना चाहें या मतलब प्रॉपर्टीज में चल के देखते हैं कि हम इस टूल के साथ जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस प्रॉपर्टीज में ये ऊपर जो है वो आप लोगों को चार ऑप्शंस जो है वो नजर आ रही हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो है ये है न्यू सिलेक्शन। इन चार ऑप्शंस के नाम है, सबसे पहली का नाम है न्यू सिलेक्शन। जैसे आप अपना कर्सर उसके ऊपर थोड़ी देर रखेंगे तो आपको उसका नाम जो है शो हो जाएगा, न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपनी कोई सिलेक्शन बनाओगे, पीछे वाली जो सिलेक्शन जो सिलेक्शन आपने पहले बनाई थी वो गायब हो जाएगी, नई सिलेक्शन बनेगी। देखो मैं जैसे ही सिलेक्शन बनाता हूँ पीछे वाली सिलेक्शन जो है वो गायब हो जाती है और नई सिलेक्शन जो है वो मेरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है,
लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो पीछे वाली मैंने सिलेक्शन पहले बनाई है वो भी मौजूद रहे और जो नई सिलेक्शन बनाऊँ वो उसमें ऐड हो जाए, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। इसके बिल्कुल बराबर में आप लोगों को ये दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं ऐड टू सिलेक्शन। इसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। ठीक, जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो अब जो है वो आप देख सकते हो कि आपके कर्सर के साथ एक छोटा सा प्लस का आइकन आ चुका है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अब जो भी सिलेक्शन आप बनाओगे वो पीछे वाली जो पहली सिलेक्शन थी आपकी उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, जस्ट मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन बनाई। जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई वो पीछे वाली जो पहली सिलेक्शन थी उसके अंदर ऐड हो चुकी है। ठीक है, पीछे वाली सिलेक्शन जो पहली थी वो भी मौजूद है और नई सिलेक्शन भी मेरी उसमें जो है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ये फंक्शन है ऐड टू सिलेक्शन का। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप लोग यहाँ से नहीं चेंज करना चाह रहे तो आप लोग जस्ट क्या करोगे, आप लोग अपने जो कीबोर्ड है उससे शिफ्ट को प्रेस करोगे। शिफ्ट की जो है वो आप लोगों के कीबोर्ड पर मौजूद है, आप लोग उसको प्रेस करके रखोगे और अपनी जो सिलेक्शन है जो बनाना चाहते हो सिलेक्शन वो आप लोग बनाओगे। जैसे बनाओगे तो आप देख सकते हो कि शॉर्टकट की मदद से हम लोगों ने जो है वो जो न्यू सिलेक्शन है ऐड कर दी है इनटू प्रीवियस सिलेक्शन। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को शिफ्ट फिर दबाता हूँ। मैंने जैसे ही शिफ्ट की प्रेस की तो आप देख सकते हो कि मेरे कर्सर के साथ छोटा सा प्लस का जो है वो आइकन आ चुका है। ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पर वो जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये देखो मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये ऐड टू सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेस हो चुका है। ठीक है, तो मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करके न्यू सिलेक्शन बनाऊंगा वो पीछे वाली सिलेक्शन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, काफ़ी जो है वो ये फ़ायदेमंद रहता है माशाल्लाह। जब हम काम एक द फ्लो के साथ कर रहे हो, तेज़ी के साथ काम कर रहे हो, तो शॉर्टकट्स जो है वो आपके काम को जो है वो बहुत तेज़ बना देते हैं, बहुत कोई रुकावट नहीं आती इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐड टू सिलेक्शन के आप लोग जो अपनी पिछली सिलेक्शन के अंदर जो है वो कैसे सिलेक्शन न्यू ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई, सॉरी ये मैंने सिलेक्शन इसके अंदर जो है वो ऐड की। ठीक है, ये दूसरी सिलेक्शन बनाने के बाद मुझे याद आया कि यार ये सिलेक्शन नहीं बनानी थी अभी मैंने। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जस्ट अंडू कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप लोग जो है वो एक स्टेप बैक चले जाओगे। ठीक है, पिछले स्टेप में आप लोगों ने जो काम किया होगा वो काम जो है वो आपका प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें मैंने पिछले स्टेप में क्या काम किया। मैंने पिछले स्टेप में ये वाली सिलेक्शन बनाई थी। ठीक है, तो मैं जस्ट अंडू करूंगा। अंडू का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और जेड की जो है वो आप लोगों ने प्रेस करनी है, कंट्रोल जेड जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे तो आप लोग जो है वो एक स्टेप बैक चले जाओगे। अगर और बैक जाना चाहते हो तो कंट्रोल जेड अगेन प्रेस करो। इसी तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो बैक जाते जाओगे। ठीक है, तो ये था इसका अंडू का शॉर्टकट। अगर आप लोग शॉर्टकट नहीं तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ ऊपर आपको ये बार में एडिट का लफ्ज नजर आ रहा है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट जो आपको नजर आ रहा है वो अंडू का ऑप्शन नजर आ रहा है, अंडू रेक्टेंगुलर मार्क। ठीक है, अंडू पर क्लिक करोगे तो ये जो रेक्टेंगुलर मार्क की मैंने लगाई थी पिछले स्टेप में वो गायब हो जाएगी। ठीक है, अगर रेडू करोगे, रेडू का मतलब है एक स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आपने गलती से अंडू कर दिया, आप नहीं करना चाह रहे थे, तो आप यहां से आकर रेडू कर सकते हो। आप लोग जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाओगे, जैसे कि ये देख। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा काम है, तो लेकिन ज़रूरी बहुत है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे भाई, हम लोग थे ऐड टू सिलेक्शन पर। अभी जस्ट इसके आगे जो है वो है सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है कि भाई ये मैंने एक रेक्टेंगुलर जो है वो सिलेक्शन बनाई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका इतना पार्ट जो है ये माइनस हो जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो, सॉरी जैसे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि अपने आपके कर्सर के साथ छोटा सा माइनस का जो है वो आइकन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो भी सिलेक्शन बनाओगे, जितनी बनाओगे उतनी जो है वो आपकी पहली वाली सिलेक्शन में से माइनस हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लाकर अपना माउस की जो लेफ्ट की उससे रिलीज करता हूँ, जैसे ही रिलीज करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो माइनस हो चुका है एरिया जितना मैंने सिलेक्ट किया था। मिसाल को तो मैं यहाँ इतना सा एरिया जो वो करना चाहता हूँ किया वो खत्म हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं अंडू आ रहा हूँ, माइनस किया। अच्छा, माइनस करने का मतलब सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन का जो है वो शॉर्टकट है ऑल्ट।
ऑल्ट प्रेस करेंगे आप लोग, देखिए मैं न्यू सिलेक्शन सेलेक्ट करूँ, अब मेरे जो कर्सर के साथ माइनस का आइकन जो है वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने न्यू सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट की है। मैं कोई भी सिलेक्शन बनाऊंगा तो ना उसमें ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, बल्कि हर दफ़ा न्यू ही सिलेक्शन बनेगी, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट की मदद से जो है वो आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, आपके स्पेस बार के बिल्कुल साथ में जो है वो ऑल्ट का बटन नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपके कर्सर के साथ जो है वो छोटा सा माइनस का आइकन आ चुका है। इसका क्या मतलब है कि आप लोग अब जो भी बनाओगे सिलेक्शन वो सब्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम इनटू द प्रीवियस सिलेक्शन, ठीक है। तो आप लोग जस्ट बनाओ और छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे तो आप लोग जो न्यू सिलेक्शन बनाई थी वो माइनस हो जाएगी पहली सिलेक्शन में से, ठीक है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या है कि आप लोग मिसाल के तौर पर यहाँ ये देखिए आपके कर्सर के साथ छोटा सा क्रॉस का निशान आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर यहाँ से इतनी सिलेक्शन बनाते हो तो इसका क्या क्या होगा, आप जो उसमें कॉमन पार्ट होगा वो रह जाएगा, बकाया सारा जो है वो गायब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ऐसे बना रहा हूँ, जैसे मैंने इतनी सिलेक्शन बनाई तो ऊपर नीचे से जो है वो सिलेक्शन मेरी गायब हो जाएगी, सिर्फ अंदर वाली जो दरमियान जो है जितनी जितनी मैंने सिलेक्शन बनाई है उतना उतना पार्ट ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है शॉर्टकट इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का शॉर्टकट जो है वो आप लोगों ने शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को एट अ टाइम प्रेस करना है। एक मतलब इकट्ठे आप लोगों ने शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करना है। देखिए मैंने न्यू सिलेक्शन सेलेक्ट की, अब मैं दोनों को इकट्ठे प्रेस करता हूँ। जैसे प्रेस किया आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर के साथ छोटा सा क्रॉस का आइकन आ चुका है। इसका मतलब यह है कि मैं जो भी सिलेक्शन बनाऊंगा वो इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये चारों ऑप्शन जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस अब बारी आती है फैदर की। ये आपको लफ्ज़ यहाँ पे फैदर लिखा नज़र आ रहा है। फैदर जो है आप कुछ यूँ समझ लें कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हो। जैसे आप लोग एक रेक्टेंगल बनाते हो तो उसकी जो एजेस हैं, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, उस पर आप लोग मतलब ये कंट्रोल कर सकते हो कि वो कितनी हार्ड होंगी या कितनी सॉफ्ट होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। मतलब ये चीज़ जो है वो आप लोग फैदर की मदद से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो फैदर है यहाँ पर जो है वो मैं 5 पॉइंट्स जो है वो ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 5 पॉइंट जो ऐड किए, अब मैं कोई भी जो बनाऊंगा मतलब क्या उसे बोलते हैं यार, सिलेक्शन बनाऊंगा तो उसके जो एजेस हैं वो थोड़े से फेडेड हो जाएंगे, फेड मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं ये सिलेक्शन बनाई, जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई अब मैं इसमें एक कलर ऐड करता हूँ। जैसे कलर ऐड किया तो मैं भी आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो एजेस हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं थोड़े से, ठीक है। ये मतलब मैं हार्ड नहीं है इतने, ठीक है। अगर हम 5 से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, अगर 5 से कम करेंगे तो ये हार्ड होते जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक हार्ड भी इमेज बना के दिखाता हूँ। ये सिलेक्शन मैंने बनाई, जैसे ही मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया तो अब जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कि आप लोग एक मेजर डिफरेंस है। ये हार्ड इसके जो है वो कॉर्नर्स हैं, इसके जो एजेस हैं वो हार्ड है और इसके जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है। आप लोग जो है वो सिलेक्शन इस तरह भी दे सकते हो। मेरी एक बात याद रखना, अगर आप लोगों ने मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने जो है वो 5 पॉइंट या 10 पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से 10 पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ फैदर के। अब मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा, इस तरह से मैं कोई सिलेक्शन बनाता हूँ। आप देख सकते हो कि उसके जो है वो मतलब कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं। इसके इतने राउंड हुए थे इसके भी, लेकिन इतने नहीं थे क्योंकि कम था, ये ज़्यादा रखा है, ठीक है। इसके जो है वो कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊँगा अब पॉइंट्स को ऊपर से तो ये और राउंड होते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है, जो आपकी सिलेक्शन है वो एजेस से सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी हमने इसमें कलर फिल जो है वो नहीं किया। जैसे कलर फिल करेंगे तो आपको लोगों को देखने में जो वो पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये है कि अब देखिए मैंने 10 पॉइंट्स ऐड करके जो है वो मैंने एक सिलेक्शन बनाई। इसके जो है वो कॉर्नर्स हैं वो जो आप मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई नई सिलेक्शन बनाओगे तो उसमें जो है वो 10% ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आप जितनी बड़ी सिलेक्शन बनाते जाओ उसमें 10% ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है वो बहुत रुकावट देती है। आप लोग जब अपना कोई काम तेजी से कर रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ एक सिलेक्शन में फैदर ऐड करना है। तो आप लोग यहाँ से फैदर ऐड करके कोई नई सिलेक्शन बनाते हो, दोबारा बनाओगे तो उसमें भी ऑटोमेटिकली फैदर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऊपर 10 पिक्सल जो है वो फैदर ऐड किया हुआ है।
आप लोग कुछ यहाँ इस तरह से भी फेदर ऐड कर सकते हो कि मिसाल के तौर पर जो है मैंने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट किया अपना एरिया, उसमें जो है वो कलर ऐड किया, ठीक है। तो अब आप लोग जो ये कलर ऐड करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। जैसे जैसे इंशाल्लाह हम आगे चलते जाएंगे वीडियो में हम लोग सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आज की बारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो टूल्स की, हम दो टूल्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ ये बताने का था कि फेदर को ऐड करने का दूसरा तरीका जो है वो आप जस्ट ये है कि आप लोग यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे सबसे पहली ऑप्शन तो आपके पास डी सेलेक्ट की आ रही है। जैसे आप डी सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन बना के राइट क्लिक करोगे तो ये थर्ड नंबर पर आपको जो है वो ऑप्शन नजर आ रही होगी ये फेदर की, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो क्लिक करके फेदर ऐड कर सकते हो। 5 पॉइंट्स करना है तो 5 पिक्सल्स जो है वो मैंने करना है तो मैं इसको कर दूंगा। जैसे मैंने 5 पिक्सल करके एंटर प्रेस किया तो आप मैं इसमें कलर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें कलर ऐड किया तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। ये जूम किया तो ये आप देख सकते हो कि इसके जो एजेस हैं वो काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट, पेज को जूम इन जूम आउट करने का जो शॉर्टकट है वो ये है कि आप लोग ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट का बटन आप लोगों ने प्रेस करके रखना है और जो अपना आपका जो माउस है उसको आपने कर्सर को अप एंड डाउन मूव करना है। जैसे आप लोग डाउन मूव करोगे तो आप लोगों का जो पेज है वो इन होगा, जैसे आप मूव करोगे तो आप लोगों का पेज है वो आउट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेदर जब हम लोग दूसरा तरीका क्या है फेदर ऐड करने का, ठीक है। आगे भाई आता है स्टाइल। स्टाइल में क्या चीज़ है, स्टाइल में अभी आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल जो है वो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब ये है कि आप लोग मतलब जो भी सिलेक्शन बनाओगे उसकी लेंथ और हाइट मतलब विड्थ हाइट जो है वो आप लोग दोनों चीज़ें आप लोगों के अपने कंट्रोल में होंगी। ये देखो मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, मैं उसकी अपनी मर्जी के साथ विड्थ रख रहा हूँ और अपनी मर्जी के साथ हाइट, दोनों चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये था नॉर्मल, मतलब आप के जो है ना मतलब आपको फ्रीडम है कि आप जितनी सिलेक्शन बनाना चाहते हो बना लो, ठीक है। अभी नीचे था फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। इसमें भी आपको फ्रीडम होती है कि आप जितनी सिलेक्शन बनाना चाहो बना लो, लेकिन इसमें मसला एक ये होता है कि आप लोगों को रेशियो पहले से फिक्स करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे फिक्स्ड रेशियो के ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास विड्थ आ गई है और यहाँ पर मेरे पास जो है वो हाइट आ चुकी है। इसका क्या मतलब है कि मुझे विड्थ भी पहले इसकी देनी है और इसकी हाइट भी पहले ही देनी है कि कितने पिक्सल इसकी विड्थ होगी, कितने पिक्सल इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो उस रेशियो के साथ ही मेरा जो सिलेक्शन है वो ग्रो करेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ये जैसे ही मैं आपने ये देखा नंबरिंग है, ये विड्थ है, ठीक है। जैसे ही मैं विड्थ के ऊपर अपना कर्सर लाऊंगा तो कर्सर का स्टाइल कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब एक हैंड आ जाएगा उसके साथ जो है वो 2 एरोस के निशान आ जाएंगे। वो क्यों है भाई, अगर तो आप लोग यहाँ पर जो है वो नंबर ऐड करना चाहते हो कोई, तो आप लोग जस्ट मैं 10 करना चाहता हूँ, आप लोग 10 कर दें यहाँ पे। जैसे ही मैंने 10 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो कि 10 ऐड हो गया। एक तरीका ये है कि आप विड्थ के ऊपर जैसे ही अपना कर्सर लाओगे तो सेट द सिलेक्शन विद, आप लोग जो है वो अपने माउस की जो लेफ्ट की है, आपके माउस की जो लेफ्ट की है उसको आपने प्रेस करके रखना है और जस्ट लेफ्ट एंड राइट जो है वो आपने को ड्रैग करना है। लेफ्ट की तरफ जानब आप जो ड्रैग करेंगे तो वो डिक्रीज होंगे पॉइंट्स, ठीक है। अगर राइट की जानब जो है वो आप करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स है वो इंक्रीज होंगे। जस्ट इस तरह भी जो है वो आप लोग अपनी जो सिलेक्शन है या नंबरिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। या जो है वो आप लोग यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो विड्थ है इसकी ये जो करता हूँ 3 और यहाँ पे जो है वो मैं ये हाइट जो है वो इसकी 1 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है। मैंने प्रेस किया एंटर और अब आप देख सकते हो मैं जो भी सिलेक्शन बनाऊंगा, ये देखो मैंने सिलेक्शन न्यू बनाई तो मेरी सिलेक्शन एक ही रेशियो के साथ ग्रो कर रही है, मतलब उसकी जो हाइट है वो 1 पिक्सल है और जो उसकी विड्थ है वो 3 पिक्सल है, ठीक है। तो मतलब मेरी हाइट जो विड्थ है मेरी वो हाइट के 3 गुना है, ठीक है। तो एक ही रेशियो के साथ ये देखिए रेशियो एक ही है, रेशियो मैंने पहले ही फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब जो है वो मेरी जो सिलेक्शन है वो एक ही रेशियो के साथ जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर आता है फिक्स्ड साइज। इसका क्या मतलब है भाई, आपको साइज जो है वो पहले से ही फिक्स करना होगा। इसकी विड्थ और हाइट जो वो आपको करनी होगी। आप जैसे जितना कर सकते हो उसकी हाइट करना चाहते हो, विड्थ करना चाहते हो, आप लोग कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 64 पिक्सल बाय 64 पिक्सल है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे आप लोग, अब आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन बनाने के लिए आप लोगों को अपने माउस को ड्रैग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइज तो आप लोगों ने दे दिया। माउस को ड्रैग हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी सिलेक्शन का साइज दे सके, कि हम
हमको मतलब कितनी सिलेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन बनानी है, यहाँ से माउस को ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ठीक है। साइज को जो है वो हम डिफाइन करने के लिए अपने माउस को जो है वो ड्रैग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने साइज तो पहले ही दे दी है, हम लोगों को अपने माउस को ड्रैग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जस्ट आप लोगों ने क्लिक जहाँ पर सिलेक्शन बनाना चाहते हो आप लोगों ने अपने जो माउस है उसको उस पर लेफ्ट क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे आपकी सिलेक्शन बन जाएगी इस साइज की, ठीक है। ये जहाँ पर आप क्लिक करोगे आपकी वहां पर इस साइज की जो वो सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज थी सिलेक्शन टूल में, इसकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक एक करके आप लोगों को बता दी, ठीक है। अच्छा एक और बात कि आप लोग जैसे ही मतलब सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करके रखोगे तो उसके नीचे जो है वो आप लोगों की मतलब और टूल्स भी आप लोगों को देखने के मिलेंगे। ऑप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रो मार्की टूल है, या सिंगल कॉलम जो है वो मार्की टूल है, ठीक है। तो एलिप्टिकल टूल के आप लोग सर्कल में जो है वो सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है, सर्कल में बना सकते हो। उसके अलावा जो है वो आप सिंगल रो मार्की टूल सिंगल रो में बना सकते हो, सिंगल कॉलम में बना सकते हो, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन टूल आज का। अब हम चलते हैं अपने मूव टूल की जानिब। जो हमारा मूव टूल वो क्या चीज़ है, मूव टूल कुछ मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। इसको डिसेलेक्ट किया, अब चलते हैं हम अपने मूव टूल की तरफ, ठीक है। मूव टूल क्या चीज़ है, अभी हम लोग यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाएंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से। यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई, जैसे मैंने सिलेक्शन बनाई मैं इसमें कलर ऐड करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें कलर ऐड किया, ठीक है, ये हमारी जो है वो एक हो गई सिलेक्शन, ठीक है। अब मूव टूल की मदद से हम इस सिलेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो कि जहाँ से ये जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम उसने पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो रेक्टेंगल का उतना हिस्सा, मेरे कैनवस का उतना हिस्सा सिलेक्ट किया था मैंने। अब मैंने जब उसको मूव किया तो पीछे से जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट नजर आने लग गया। मतलब ये आप समझ लें कि ये ब्लैक जो है वो एक दीवार है, ठीक है। इसमें से मैंने इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट करके उसको निकाल लिया, मतलब अब सुराख हो गया उसमें, ठीक है। इस लेयर के पीछे जो कुछ भी होगा वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज जो है वो हम जब लेयर पैनल पढ़ेंगे तो तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, समझ भी आप लोगों को तभी आएगी कि लेयर्स क्या होती है, लेयर्स का क्या फायदा होता है, ठीक है। इस लेयर के पीछे जो कुछ भी होगा वो आप लोगों को इजीली आप ये समझ लीजिए कि ये जो ब्लैक है ये दीवार थी आप लोगों की, अब उसमें सुराख हो गया है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि ये आप लोगों को एक विंडो नजर आ रही है, ये दीवार है ब्लैक आपकी, इसके अंदर ये जो है विंडो है, ठीक है। जैसे आप विंडो के आर पार देख सकते हैं विजिबल, ये जो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वही वैसा ही है, ठीक है। अब जो है वो आप लोग इसको यहाँ से मूव करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर है ना, यहाँ से मैं मूव करता हूँ इसको तो अब इसके बैकग्राउंड में मतलब जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि भाई ये यहाँ का हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको ही मूव करूँ, अगर मैं न्यू सिलेक्शन बनाऊंगा बस आगे, तो मैं यहाँ पर न्यू सिलेक्शन बनाकर उसमें कलर ऐड करके अब जो है वो इसको जो है मैं यहाँ से मूव करूंगा तो अब यहाँ पर भी जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पर भी एक सुराख जो है वो दीवार में बन जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई मूव टूल। दोनों टूल जो है वो आज हमने पढ़े, मैंने पूरी कोशिश की कि डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ा सकूं। ये टूल्स जो है वो इतनी लंबी वीडियो होनी नहीं चाहिए थी जितनी टूल्स के ऊपर मैंने की, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ अच्छी से। अच्छा मूव टूल की जो प्रॉपर्टीज है इनमें कुछ खास बात नहीं आती। आप लोग अभी तक जो वो यही देख लें कि ये जो चीज़ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इनका क्या मतलब है। इनका मतलब है कि भाई ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो वो आपको नज़र आ रहे हैं इसके सराउंडिंग में, इसकी जो वो एजिस पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको जो है वो सिलेक्शन को बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, या आप लोग जब इसको वर्टिकली कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने, ठीक है। अब जैसे आप इसको पकड़कर किसी भी कोने से पकड़कर इसको छोटा या बड़ा करोगे तो ये जो है मतलब एक रेशियो के अंदर ही मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होगी। मतलब अगर आप इस चाहते हो कि इसकी विड्थ इतनी ही रहे, सॉरी इसकी हाइट इतनी ही रहे, इसकी विड्थ जो है वो कम हो, तो आप ये नहीं कर सकोगे, क्यों, क्योंकि भाई ये एक ही रेशियो के साथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो इतनी ही रहे लेकिन इसकी विड्थ यहाँ से जो वो कम हो जाए, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और अब जो है वो आप लोग इसको करोगे ड्रैग, तो आप देख सकते हो कि हाइट उतनी ही है और विड्थ जो है वो मेरी हो गया। अगर इसी तरह जो वो आप उसकी हाइट कम करना चाहते हो, विड्थ उतनी ही रखना चाहते हो, तो आप लोग शिफ्ट को प्रेस करोगे और इसको जो वो नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, ठीक है। तो अंडू करता हूँ। अब जो वो बाद में आप लोगों को समझाने वाला था वो ये है कि ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर
मूव टूल की प्रॉपर्टीज में जाकर ये आपको नजर आ रहा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जैसे आप ये चेक लगा हुआ है, जैसे आप इसको अनचेक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि आपने आपके जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल था वो नहीं रहे। अब आप जो है इसको जो है वो छोटा या बड़ा जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि मूव टूल की मदद से हम लोग एक चीज़ को दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं, और सिलेक्शन टूल की मदद से जब हम किसी चीज़ की सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी देखी इसकी काफ़ी आसान थी। अभी तक तो जो वो लेक्चर काफ़ी आसान था। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई सिर्फ इसी लिए कि मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल के साथ समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ी डिटेल के साथ जो आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। सारे का सारा फोटोशॉप, सारे का सारा सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह मैं इसी तरह डिटेल के साथ समझाऊंगा। आप लोगों की एक जिम्मेदारी है कि सॉरी, दो जिम्मेदारियां। एक तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो तो मुझे उम्मीद है कि अब तक कर दिया होगा। ठीक है, दूसरी जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों ने दिल लगाकर जो है वो सीखना है इसको। अगर तो आप लोग कोई अर्निंग करना चाहते हो या मतलब कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहते हो, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो, एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो भाई बिन मेहनत करो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह थर्ड क्लास के साथ जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। जो इसकी नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें जो है वो मैं इमेज के जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने का तरीका बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो आगे वाली जो है वो क्लास है वो होने वाली है। सो मिस नहीं करना आगे वाली क्लास को भी, और जो इससे पहले क्लास आई उसको भी, क्योंकि पूरे कोर्स की कोई क्लास मिस नहीं करनी। हर क्लास में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट जरूर होता है। ठीक है, आप लोग जस्ट मुझे बता दिया करो कि भाई हमने ये सीखना है, फोटोशॉप सीखना है, या आप प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग कुछ भी करना चाहते हो, भाई मुझे बता दो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा। क्योंकि आप लोगों का काम है हमें बताना, और हमारा जो है वो आप लोगों को पढ़ाना, और भाई आपको आपकी फील्ड में, आपको अपनी पसंदीदा फील्ड में एक्सपर्ट बनाना। ठीक है, बकाया अल्लाह सब खैर करे। इंशाल्लाह आप लोग फॉलो किया करो, और मुझे भी फॉलो किया करो, और मेरे जो अपना क्लासेस हैं उनको भी फॉलो किया करो। इंस्टाग्राम पर भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, और यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।